की धरती से जुड़ा हुआ माय इंद्रिक म्यूजिक चैनल के माध्यम से ये गीत सामाजिक गीत राजा राम यादव पार्टी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आप कहीं से भी जहां से सुन रहे हैं ये राजा राम कवि मिर्जापुरी और पार्टी के साथ आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत नमन है। 4 लाइन गाने की भूमिका मास्टर। सहनशीलता शस्त्र ऐसा अनोखा अपनाए इसे जो अजय वो कहाए, ना तो घायल करे ना तो मारे किसी को, नहीं रक्त सरिता मही पे बहाए, बिना युद्ध दिल की विजय दिल पे होती, अरे बड़े बड़े सुरमाओं के घुटने टिकाए, अरे इस शस्त्र के आगे सब शस्त्र फीके, यही शस्त्र गौतम और गांधी चलाए। एटम बम से, परमाणु बम से, मशीन गन से, तोप से, राइफल से आप किसी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके हृदय पर विजय पाने के लिए, उसके आत्मा पर विजय पाने के लिए सहनशीलता रूपी शस्त्र चलाना पड़ेगा। गाने की कव्वाली का टुकड़ा है। अरे मारता है आदमियों, मारता है आदमियों, मर रहा है आदमी, आदमी को देख करके जल रहा है आदमी, गाने में भाव है। आग नफरत की बुझे जब, आग नफरत की बुझे जब, प्यार का पानी पड़े, आग नफरत की बुझे जब, प्यार का पानी पड़े,
त्यागिए न शीलता को, त्यागिए न शीलता को, कितनो परेशानी बढ़े। यही से कहानी शुरू हो रही है। तो जिलो जालौर धनुआ गांव की हकीकत है। अरे राम सिंह तोमर की पत्नी बनी मुसीबत है। जिला जालौन धनुआ गांव की हकीकत है। राम सिंह तोमर की पत्नी बनी मुसीबत है। नाम था सुमन लेकिन काम रहा कांटे का। जिंदगी जहर बनी सौदा हुआ घाटे का। जालौन में धनुआ गांव के राम सिंह तोमर, जिनकी पत्नी का नाम सुमन था, और दुर्भाग्य सुमन बड़ी लड़ाका थी, बड़ी उग्र स्वभाव की थी। डर की मारी घरे वाले सास ससुर पति क्यों न बोले, जे रचिरा बोल दे तो ओकरे ऊपर हावी हो जाए। और संजोग से ऐसन हुआ कि दो लड़कियां रहन। दो लड़कियां, दोनों का शादी है। बड़ी वाली रहे दो बेटे, दोनों बहू घर पे आई थी। बड़ी बहू और सासु में होती लड़ाई थी। सास थी डाल डाल, बहू बात पात रही। बात ही बात में करती महा उत्पात रही। संजोग से बड़े वाले लड़का का जब शादी है तो जौन बहू आए, बड़की बहू, वो नहला पर दहला भेटाए। इन पात पात तो इन डाल डाल तो पात पात। और इनकर उतरानी बुढ़ाई का शरीर, ओकर अब चढ़ी जवानी, ढेर बोले तब झोटिया पकड़ के ओनाए देने और कूटे लगे। लेकिन छोटे बहू, छोटे लड़की की जब शादी हुई, उसका स्वभाव बिल्कुल प्रतिकूल। छोटी बहू बड़ी सुशील, सुधा नाम रहा। सास ससुर और पति की सेवा उसका काम रहा। सुबह से शाम तक घर का टहल बजाती थी। ऊपर से सासु जेठानी की डांट खाती थी। बेचारी छोटू बहू सुशित सुधा नाम, जैसन यथा नामम तथा गुणम। जैसन सुधा नाम अमृत, वैसे कर स्वभाव बेचारी के। सवेरे से लेके संझा तक चूल्हा चौका ओखरी मूसर जात खाना पीना कुल करे बेचारी। अब इन्होंने दोनों का, सासू का और बड़ी जेठानी के, बस काम रहे सवेरे से संझा तक झगड़ा करे। बेचारी कुल काम करे, एक तर जाएगी। अरे सासू जेठानी लड़ली रोज ऐसा। सास
सासु जेठानी लड़ेली रोज ऐसा, अरे एक नाद में जन दूरी भैंसा। अरे लड़ लड़ के करे बवाल, दादा रे हाल बेहाल भई। दोनों सवेरे से एक सूत्री कार्यक्रम रहा। सवेरे से लड़ब शुरू करें संध्या तक, जब तक न सोए तब तक लड़े। और बेचारी सुधा अपने मन में सोचे कि हे भगवान, कैसे पार लगी, घर में शांति कैसे आई। अरे रोज रोज सुधा करे मन में गलानी, अरे हाय राम कैसे हाय राम कैसे रही कुलवा का पानी। ओ जीना हो गईल मुहाल, दादा रे हाल बेहाल भई। स्वर्गीय बिरहा जगत के सबसे लहरेदार गवैया स्वर्गीय बुल्लू भैया गावा एक ठे तर्ज हमारो याद आ गया, गावे की मन करे। पहले के जमाने में शादी 10-12 साल की लड़की रहे तो शादी, ऐसे बेजोड़ के शादी हो गए। और कहीं जात रहन दोनों प्राणी, रास्ते में कोनो नाला उला पड़ गया, दिक्कत हो गई डाके के, तो अपने प्राणी से कहा तका मास्टर रसी ऊपर से ले। अरे और ऊपर से ला, अच्छा। अरे तानी लैला तानी लैला हो बलमुआ हमके तोरा। लेकिन गाने में भाव है कि सासु जान नहीं बहू के दरदिया। तो सुबह से शाम तक न सुधा के आराम मिला, अरे मौजा मार जेठाने न दिया। सासु जाने नहीं बहू के डर। बेचारी से कुल घरे के चूल्हा चौका बर्तन करे और पका के ले जाए भोजन थाली में परसे। कभों कभों झगड़ा में रिश्तेदार रहे तो थलिया के लाते से कह दे। आज बड़ा सेवा दिखावत है, बड़ा तो दिखावत है सहूर, कुछ दिना बाद तहूँ ऐसे हो जावे।
पहले वो आई रही तो ऐसे ही करत रही। तो खाना जाए तो कोनो कहें कि आज मर्चा ज़्यादा डाल दे कर खाना बनवे नहीं आओ, कहो कहें नमक ज़्यादा डाल देवे। तब बैठे बैठे हुकुम लगावे शपरनिया और कपड़ा धोवावे भरवावे घर का पनिया। सासु जाने नहीं बहू के दर्द। ओकर एक नियम और रहे सुधा का, सोवे लगे तो अपने सासू का पैर दबावे में जरूर जाए। कभो मूड सही रहे तो पैर दबवाए ले और मूड सही न रहे तो लाठी से मार दे। भक्त बड़ा आए है शहूर दिखावे। तो हूँ ऐसे करे लगबे, जैसे बड़की लड़ा था तो हूँ लड़े लगबे। और डांटे गरियावे झिझकारे सास तो बेचारी के बड़ा मीठा स्वभाव रहे, मुस्कियाए दे, जवाब उत्तर प्रत्युत्तर न करे। तो कहे कि अरे रंडी की नहीं कैसन दांत दिखावता। तो ओ सोवत की चाप रोज सासू का चरनिया। अरे डांटे फटकार तो हंसली सुधारनिया। तब बन के जोगनिया और निभाव महारानिया, सपना भइल सुखवा कने दिया। सासु जाने नहीं बहू के दर्द। सुधा का पति बैंक में कैशियर थे। ड्यूटी पर जब जाए लगे अपने पत्नी सुधा से कहें, सुधा आज मुझे लौटने में लेट हो जाएगा, देरी हो जाएगी, रिश्तेदारी में जाऊंगा, लगभग 10 बजे से पहले नहीं आऊंगा। खाना खा लेना, मेरे लिए खाना ढक देना, मैं आके खा लूंगा, मेरा इंतजार मत करना। लेकिन उसका नियम था, संस्कारिक लड़की थी, अच्छे परिवार वाले संस्कारवान परिवार से जुड़ी लड़की थी। बेचारी इंतजार कर रही थी, खाना बना के सबको खिला दिया, इसके बाद अपना भी नहीं खाया, अपने पति का इंतजार करने लगी। जब लगभग 10 बजे रात्रि को आए उसके पति, तो कहे क्यों सुधा अभी जाग रही हो, खाना नहीं खाए? कहीं नहीं आप खा लीजिए और इसके बाद मैं खा लूँगी। कहे ठीक है, खाना परसो। खाना परसा, खाना खाए और कहे कि सुधा तुम भी खा लो, सो। कहे नहीं आप जाइए, माँ जी का पैर दबा के तब आऊँगी। बगल में ही क्वार्टर था, बगल में ही कमरा था उनकी माँ का। और सुधा जब पैर दबाने के लिए गई तो उस दिन भर झगड़ा किया था बड़ी वाली बहू से। मूड एकदम आफ रहा, जाए के पैर दबावे के कोशिश की है, 2-3 बार झिड़क दिया, पैर से मार दिया। भाग आई है पैर दबाने, थोड़ा
मलाल आ गया दिल में, और मलाल आ गया तो आंसू गिरने लगे। फिर कोशिश किया, फिर नहीं दबाने दिया, पैर चापने दिया। लौट आई मजबूर हो करके। उसके पति अभी तक जाग रहे थे, सोए नहीं थे, और जब रोना देखे अपने पत्नी का तो आग बबूला हो गई और बिगड़ गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसकी माँ सोची कि निबहुरा काहे बदे चिल्लाता। बगल वाली दीवार से कान लगाए के सोने लगी बुढ़िया। बिगड़त रहा, कल से खाना नहीं बनाओगी। जैसे बड़की भाभी मारा थिन्ने के पकड़ के, वैसे तहु मार। ये उही के पात्र बा। लात खा था जब बड़की भाभी के, तब सही रहा था। तर्ज बदल गया, बड़ी निर्गुणी तर्ज हो। अरे पिसना कौने जतन हम सानी, ना घर लोटो ना घर थारी, अरे ना गगरी में पानी, पिसना कौने जतन हम सानी। अपने औरत सुधा से कहे लगा, छिड़क के चिल्लाए कि धनी हो लेबू बात मोर मानी। अब जानी तू पकावा रोटी, अरे बुढ़िया के मारा धई छोटी, अरे जैसे मारा रोज सेठानी, जैसे मारा रोज जेठानी, धनी हो लेबू बात मोर मानी। कहावत बा, अधिक सुधारू में बड़ दोषी। बक्र चंद्रमय टेढ़ जान बंदे सब काहू, अब बक्र चंद्रमय गसई न राहू। जब तक चंद्रमा पूर्ण ना होते कर चंद्र ग्रहण नहीं लगते, राहु के तो के नहीं सतौते। टेढ़ा रहत तब तक नहीं सतौते। जब पूरा होता पूर्ण चंद्र ग्रहण होता तब जौन बा राहु के सतावत। तो कहावत बा, अगर दिखाइबो अधिक सिधाई, कलटाइन जाई खाई, अरे अब हम अलग रहब दो प्राणी, त धनी हो लेबू बात मोर मानी। कौन से क्वार्टर लूंगा और क्वार्टर पर अब रहूंगा, अलग रहूंगा, वहीं पर रहूंगा, घर नहीं आऊंगा, भोजन कल से नहीं बनाओगी। जब तक 2-3 दिन, 1-2 दिन 4 दिन लगेगा, मैं क्वार्टर किराए का ले लेता हूँ, यहाँ से चल दूंगा। और ढेर बोले तो जैसे भाभी मारत हैं तो हूँ। बुढ़िया
एकरे शुरू में बताओ कि बुढ़िया कान लगाए के बगल वाली दीवार से सुनत रहे। जब सुने, जब उसके पति ने कहा कि छोटी पकड़ के मारो, तुम भी मारो, रोटी मत पकाओ, एक टक अपने पति की तरफ देखने लगी, कहने लगी मेरे आंखों में आंसू देख करके आप इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आप पढ़े लिखे हो करके माँ जी के लिए ऐसे शब्द निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं आप, शर्म से मेरी गर्दन झुक रही है। आप कह रहे हैं कि तुम भी मारो माँ को, मैं मारूंगा तो मैं आपसे पूछ रही हूं किसकी बदनामी होगी? पहले आपकी बदनामी होगी कि फलाने की औरत बड़ी गंदी है, बड़ी बेसंस्कारिक है, अपने सास को मारती है। इसके बाद मेरे भाई बाप की बदनामी होगी, किसकी लड़की है। इसके बाद मेरी बदनामी होगी। मेरी माँ संसार की परिपाटी के अनुसार जन्म देने वाली माँ, अपने बेटी को छोड़ना पड़ता है। दूसरे की बेटी को जो सास अपना लेती है वो माँ से भी बड़ी होती है। और सुन लीजिए, किराए का क्वार्टर लेने की कोशिश मत करिएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरे सास ससुर हैं तब तक यही रहूंगी, उनकी सेवा करूंगी। उनकी गाली मेरे शरीर में लगती है, उनका गाली तो आशीर्वाद है। लगाए दे भैया तेरे। अरे काहे बदे इतना इतराइल सुगिया, गौने करात नियराइल सुगिया। अपने पति से कहने लगी, हरे कैसे तोहरे मोहे समाये सजना, कैसे तोहरे मोहे समाये सजना, माई के गैल का भुलाइए सजना। अरे जवन माई छतिया के चीर छिर पियावली, अंगूरी धरा के तो है चलना सिखवली। ऐसे माँ का कर्जा के चुकाई सजना, माई के गैल का भुलाई सजना। एक माई बना के पराई विदा कैली, और दूसर माई अपना बना के अपनैली। अरे माई से बड़ी सासु कहाई है सजना, माई के गैल का भुलाइए सजना। आपके मुंह से अच्छा लग रहा है, माँ को इतनी जल्दी क्रोध में आप आ गए। हाँ, गाली देती हैं तो क्या हो जाता है मेरा, गाली मुझे देती हैं और गुस्सा आपको आ रहा है। तो हो माई का कार्य आशीर्वाद से भी भारी,
गारी दे के काहे आपन धर्म हम बेगारी। अरे माँ का गारी पाए का छोटा ये बीस, माँ का गारी पाए का छोटा ये सजना, माई के गईल का भुलाई ये सजना। सासु बाहर सुन रही थी। मैं गाने की भूमिका में कहा हूं कि सहनशीलता एक ऐसा शस्त्र है पत्थर को भी पिघला दे। सास इतनी कठोर, इतनी कर्कशा, इतनी लड़ाका, जब बहू की बात सुनी तो द्रवित हो गई, आंखों में आंसू छलक पड़े, रो पड़ी। भाबा मिर्जापुरी कजरी के अरे नीर ढूर लागल कि नीर ढूर लागल, नजरिया से नीर ढूर लागल। तो सुन के लागल सासू जी के तीर हो, तो सुन के लागल सासू जी के तीर हो, नजरिया से नीर ढूरे लागल। दरवाजा खुलवाई, खुला ही था, अंदर से बंद, सिटकनी बंद नहीं थी, और खोल के गई। दौड़ के चरणों में लिपटना चाहिए, चरणों में गिरना चाहिए, लेकिन सुधा ने उठा लिया। तो सुन के लागल सासू जी के तीर हो, नजरिया से नीर ढूरे लागल। तो गैली जा चरनिया में कीर हो, नजरिया से नीर ढूरे लागल। चरण की तरफ झुकी पकड़ने के लिए, सुधा ने उठा लिया। माँ जी ये क्या कर रही है? लपट गई। बेटी तोहार बड़ा कैले अपमनवा, बेटी तोहार बड़ा कैले अपमनवा, पगली समझ के हमें दे द क्षमा तनवा। अरे भाई हम कितना बेपीर हो, अरे भाई हम कितना बेपीर हो, नजरिया से नीर ढूरे लागल। और तू तो बाटू कुलवै कहीर हो, नजरिया से नीर ढूरे लागल। लक्ष्मी का सूरत बाटू ममता कई मूर्तिया, हम बहुरहिया न जनल की मतिया।
छुए हमारे शरीर हो, अरे कोढ़ छुए हमारे शरीर हो, नजरी ऐसे नीर ढूरे लागल त नफरत का कटलू जंजीर हो, नजरी ऐसे नीर ढूरे लागल। तेरी में भाव है, स्वर्ग बना दिया अपने व्यवहार से, सुधा ने घर को स्वर्ग बना दिया। जहां सवेरे से लेकर के रात्रि तक कलह था, सिर्फ कलह था, वहां शांति वास करने लगी। तो सुधा की जब मधुशाला बह चली, अरे तब प्याला हाला का ना कोई पीने वाला। सुधा के प्रेम प्रवाह में बह के सास बहू की भक्त हुई, बेटी से बढ़ के मिली बहुवर, रिश्ते की डोर सशक्त हुई। व्यवहार से अपने सुधा ने, व्यवहार से अपने सुधा ने सब लोगों का दिल जीत लिया। प्रीत की रीत सिखा करके जीवन का गीत उपयुक्त किया। अपने व्यवहार से सभी लोगों का दिल जीत लिया। सब सुधा को बड़े हृदय से प्यार करने लगे। सास ससुर भसुर सभी बहुत चाहने लगे। उसका इतना सम्मान कि अगर शादी ब्याह में अपने मायके 2-4 दिन बदल सुधा जाए तो सब कहे लगे नहीं जाओ सुधा को ले आओ, अरे जाओ जल्दी से। ई बतिया जेठनिया के खले। देखिए, औरत सब चीज बर्दाश्त कर सकती है। अगर एक ही परिवार के अंदर 2 तरह का सौतेला व्यवहार हो 2 नारियों के साथ, तो जिसके साथ सौतेला व्यवहार होगा वो सहा नहीं जाएगा। औरतों में ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर एक औरत की घर में इज्जत है और एक की बिल्कुल इज्जत नहीं है तो वो बर्दाश्त के बाहर। हाँ, व्यवहार से अपने सुधा ने सब लोगों का दिल जीत लिया। प्रीत की रीत सिखा करके जीवन का गीत उपयुक्त किया। सम्मान सुधा का घर में बढ़ा। जेठानी के उर्डाह हुई, मन ही मन द्वेष करे पापिन, कातिल उसकी निगाह हुई। मानवता का अपमान किया, मानवता का अपमान किया, ना देवी की पहचान किया। सुधा को मारने खातिर पापिन मन में अपने ठान लिया। सोचेस की जब तक ये घरे में रही तो हम आके तो हमार परान्यू नहीं मानत। अरे बाप रे बाप, सोचेस की कोनो प्लानिंग बनाई कि रास्ता से हटा दी। एक दिन अवसर मिला, गर्मी का सीजन था, छत पर सो रही थी सुधा और पाप कम मन में बस जाए कहा नहीं जाता। इसी मन में पाप भी है पुण्य भी है। कौन जागृत हो जाए कब इसको पता नहीं। परिस्थितियां किसको दानव बना दें किसको मानव बना दें कहा नहीं जा सकता। छुरा लेकर के सवार हो गई, लेटी हुई थी, उसके छाती पर चढ़ गई। अचानक आंख खुल गई। कभी गलत काम उसने नहीं किया था, हाथ कांपने लगा। चाकू तो ले लिया लेकिन हाथ कांपने लगा। तब तक नींद खुल गई और नींद खुल गई तो सुधा देख रही है मेरी बड़ी बहन दीदी जेठानी
इस चाकू लेकर के कि मुझे मारना चाहती है। हाथ पकड़ लिया विदेशी अम्मा। तो एक दिन अकेले सुधा छतवा पे सुतल रहले। अरे भैली सवारे पापिल लेके हाथे छुरवा। तनी दिया खुलल सुधा हथवा पकड़ लिहली। अरे कहली बहन कमन भइल हमसे कसुरवा। हो हमरा के मरले से कवन तो है लाभ होई। अरे काहे मारत बाटो हमके बने के निठुरवा। तब बाट कहावत आम बोए आम मिले सदा। अरे फूल बोए फूल मिले कांटा से बाबुरवा। सुधा कहे बहन अगर वाकई में है कोनो इतनी बड़ी गलती करे है और मैं हमरे मरे से आपके कोनो लाभ हो तो मार दे। लेकिन किया क्या? शुरवा से मारी पापिल पेटवा के फाड़ दिहल। पेटवा के फाड़ दिहल सरिया के काम जी। चीख सुन के सासू जी का आँख खुल गई हो। आँख खुल गई जागे गए लोग तमाम जी। मार दिया और मार करके चाकू वही छोड़ दिया। भाग गई नीचे। चीख निकली। सास की आंख खुल गई। दौड़ पड़ी छत की तरफ। गई तो देख रही है खून से लथपथ है, तड़पड़ा रही है। चिल्लाई बड़ी तेज से सासुरानी। पास पड़ोस के लोग एक इकट्ठा हो गए। उस समय गरीब गरम शरीर थे। लोग पूछने लगे किसने मारा, किसने किया। उस समय होश था उसको, चाहती तो बता देती अपनी जिठानी का नाम। लेकिन उस समय माइंड उसका काम किया, सेंस उसका काम किया कि अगर मैं आज बता दूंगी कि मेरी जेठानी ने मुझे मारा है तो हमारे घर का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा, लोग हमारे यहाँ रिश्ता बनाना पसंद नहीं करेंगे, बेटी और बेटियों की शादी नहीं कोई करेगा, हमारे यहाँ सम्मान गिर जाएगा। जो कुछ होना था मेरे साथ हो गया, अब तो मैं बचूंगी नहीं, कोई बात नहीं। उसने कहा मैं किसी का नाम नहीं जानती। तो उसने कहा कैसे? नैकवा है। के लगाई दोष, के बनाई दोषी,
के बनाई दोषी, के बनाई दोषी, दोषी न हमें कोई लखाया हो। सासू के थोड़ा मालूम रहा कि बड़की बहू हमार जौन बा की जलत घरे का बात रही समझत, बैर प्रीति नहीं दुराई दुराए, बैर प्रीति छिपत नहीं, मालूम हुई है। खोद के पूछे लगी सासू रानी कि बिटिया बताओ कोनो घरे का आदमी तो नहीं है? कहता नहीं माँ जी, क्यों दोषी नहीं बा, हमारे कर्मों के दोष बा। करमई का फलई हा भोगई जहनवा हो, करमई का दोष मोरे बाय हो। सारा मेरे कर्मों का दोष है। पास पड़ोस सभी रईसों की बस्ती है, सास ससुर भसुर हमें बेटी की तरह मानते हैं। हमारी जेठी बहन जेठानी जो है हमको अपनी छोटी बहन समझती है, मेरे साथ किसी नहीं गई। धीरे धीरे शरीर ठंडी पड़ गई, और ठंडी जब पड़ गई तो धीरे धीरे आँख मूंदने लगी। हरियर बांस का बहंगिया हरियर बांस का बहंगिया, बहंगे लचका तो जा बहंगे। सुगा में डरा वह पर, हालत गई गड़बड़ा हालत, बेश हो गई, सेंसलेस
बिल्कुल सेंस नहीं रहा। हालत नाजुक देख करके पास पड़ोस घर वाले तुरंत आनन फानन अस्पताल में ले गए। अस्पताल में हॉस्पिटलाइज कर दिए, अस्पताल में भर्ती कर दिए। और कहते हैं मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बैंका कर सके जो जग बैरी हो। पूरा संसार ही बैरी हो जाए तो बाल नहीं टेढ़ा कर सकता, ये शाश्वत सत्य है। तो आल्हा में भाव है, करुण रस का आल्हा पकड़ा है भैया। तो जूझत रहली जीवन और मौत से बबुनिया भैया, जीवे का नयास रहल बुरा। एक बोरी पुरजन रोवे, एक बोरी परिजन भैया, रोई रोई के सभी जाना रहल बेहार। बड़ी प्यारी थी, पास पड़ोस वाले भी उसे बेटी की तरह प्यार देते। सभी रो रहे हैं, अरे भगवान तेरे घर क्या ऐसे लोगों के लिए ही स्थान है? हाँ तो ओ रो रो के सब ही जाना रहल बेहार। प्रभु का ख्याल भइल डोला बयसनवा, होश भवा सुधा के सब हुए खुशहाल। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होई लगले, धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होई लगले। रहल नाही काल बच गईले बाल बाल, रहल नाही काल बच गईले बाल बाल। पूर्ण स्वस्थ होके जब आईली भवनवा, पूर्ण स्वस्थ होके जब आईली भवनवा। पुलिस बयान लेवे पहुँची तत्काल, पुलिस बयान लेवे पहुँची तत्काल। कैली कमाल सुधा भेदवै छिपवली, अरे कैली कमाल सुधा भेदवै छिपवली। दुनिया में कायम कई दिहली मिसाल, वाह प्रभु की कृपा। पूर्ण स्वस्थ हो गई, पूर्ण स्वस्थ हो करके जब डिस्चार्ज हो करके घर पर आई, पुलिस वहाँ भी, क्योंकि FIR जो दर्ज हुआ था बिना नाम का, पुलिस फिर पहुँच गई पूछने के लिए, लेकिन कहा नहीं, क्षमा करिएगा, मैं जो कह रही हूँ बस उतना ही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। आप लोग बेकार के पंजर में मत पड़िए। मेरा किसी से कोई रंजिश नहीं है और न तो मेरा किसी पर शंका है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे परेशान मत करें और आप लोग एकदम चुपचाप बैठ जाए, भगवान ने हमको बचा लिया। उधर जेठानी जब डिस्चार्ज हो करके सुधा घर पर आई तो जेठानी शर्म के मारे सामने नहीं आई, पश्चाताप की आग में जल रही है। मेरे जैसा पापन कोई नहीं है।
रोवत है कैसे? सुना सुना भैया हमारे बोले बोलवा। अरे झर झर जेठानी के बरस नया नवा होना, हमारे जैसल पापिन न कोई जहानवा होना, नरकों में न हमके मिली आस्थानवा होना, गिरते मोरे ऊपर आके आसमानवा होना। खड़ी लेला पंधारी दादा वाला, प्रार्थना करता जेठानी, प्रार्थना करता धरती माई से। अरे फट तो धरती माता जयती हम समाई विधना, त कैसे सुधा के हम मुहवा देखाई विधना। सुधा जब घरे आए तो सबसे पहले अपनी जेठानी के पूछे लगी कि दीदी कहाँ है, बड़की दीदी। सब लोग इहर वर खोजे तो कहन वहीं कोने में बैठे। गई सुधा तो रोवत रहन बैठ के कोने में। तो अरे कहले सुधा जेठानी से कमन बा कसूर हो, अब काहे राहत बाटू बहने होई के हमसे दूर हो। अरे कैली कमन गलती तू गैलो रे साई बहना, कैसे सुधा के हम मुहवा दिखाए विधना। अरे इतना सुन के जेठानी के उर्मे पे धरती रहो, अब झर झर नजरी झर लागल नीर हो। क्षमादान चर फैलाई विधना, त कैसे सुधा के हम हवा दिखाई विधना। अरे प्यार रूपी जल से मन का मैल गा धोआई, और नफरत का आग अपने आप से बुझाई। अरे नरक स्वर्ग के वो स्वर्ग बनाई
लिखाए विधना। गुरु बिहारी रमन होरी सहनशीलता धारो, हीरो कही गए राग द्वेष दुश्मन है इनको मारो। तो धीरज सुधा की जब मधुशाला बह चली, त लिखते राजा राम कवि सदगुरु है रखवाला। सुधा की जब मधुशाला बह चली।